ही वहां पर रुक सकेंगे। वहीं कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हर जगह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने ताक पर रख दिया। यही नहीं, घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, आप जहां पर हैं जरा वहां पर दिखाइए तस्वीरें किस तरीके से और प्रशासन किस तरीके से सख्त है, निर्देश और आदेश क्या दिए गए? मनाली के मॉडल से और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये सुबह का समय और ऐसे में काफी सारे लोग यहाँ पर जो है अभी चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह जो दिन जो बीतता जाएगा उसके बाद जो है इस मनाली के मॉडल पर जो काफी भीड़ जो है यहाँ पर जितना शुरू होती है, मैं दिखाना चाहूंगा इसमें यहाँ पर जो है काफी कड़े कदम जो उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। आप जैसे कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान उनको भी जो यहाँ पर जो तैनात किया गया और यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ यहाँ पर पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर जो है की जा रही है। और इसके साथ ही अब कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के देखा जाता तो उसका जो है 4,000 तक का जो चलान हो सकता है। और इसके साथ ही यदि फिर भी वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं मानता तो उसको जो है 8 दिन की जो है यहाँ पर सजा भी हो सकती है। और इसके साथ ही जिस तरह बीते दिन हमने देखा था काफी सारे वीडियोस और फोटोज यहाँ के वायरल हुए जिसमें काफी सारी भीड़ यहाँ पर देखी जाती। और उसके बाद जो अब प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो कड़े कदम यहाँ पर उठाए गए और उसके बाद जो है अब यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों तैनात यहाँ पर किया गया ताकि जो है कोविड-19 के नियमों को यहाँ पर जो है उनका जो है उल्लंघन ना हो सके। और इसमें जो है अब यहाँ पर जो लोग भी जो है कोविड-19 के नियमों को जो पालन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग ऐसे अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो बिना मास्क के जो बेझिझक होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। उनको देख के मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोविड की कोई डर ही नहीं। और उनका जब हम लोगों ने भी उनसे पूछा तो उनका कहना है कि उनके लिए कोरोना है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे जवाब भी यहाँ पर लोगों के जो सुनने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो काफी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि जो प्रशासन द्वारा हर कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पर लापरवाह होते जा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँ जैसे यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा होर्डिंग भी यहाँ पर रहेगी जिसमें कहा गया है कि मास्क पहने। तो इस तरह जो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो हर पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग एक एकत्रित होकर बैठे हैं उनको भी जो है यहाँ पर जो है पुलिस के जवानों के द्वारा उनको हटाया जा रहा है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई जो यहाँ पर की जा रहा है। आप देखते हैं कि पुलिस के जवानों के द्वारा हर जगह लोगों को जो है यहाँ पर जो जागरूक किया जा रहा है। और यदि ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तुषार का भी रुख कर लेते हैं, वो नागपुर में मौजूद हैं। तुषार, नागपुर की स्थिति क्या है, क्योंकि आपके पीछे तो पुलिस वाले भी दिख रहे हैं और भीड़ भी काफी दिख रही है। जी, फिलहाल अगर देखा जाए तो हम नागपुर के सीतापुर मार्केट में हैं और नागपुर का ये दृश्य अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से नागपुर के मार्केट में भीड़ देखने को मिल रही है। अगर नागपुर की अगर फिलहाल कोरोना की स्थिति देखें तो नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सीधे तस्वीरें हैं। लोग बिना मास्क के यहाँ देख सकते हैं, दुकानदार हो या ग्राहक हो सब बिना मास्क के दिख रहे हैं। लोगों का जो डर है कोरोना का वो निकल गया है, इसके चलते ये सब तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। सबसे बात है कि प्रशासन की तरफ से अभी भी पाबंदियां लगाई हुई है, मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को देखें तो इस तरह के हमें दृश्य देखने को मिल सकते हैं। और बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने ही मास्क नहीं पहना है, बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं पहनते हुए हमें नागपुर के ये रास्ते पे दिख रहे हैं। और फिलहाल अगर नागपुर की स्थिति देखी जाए तो पिछले 24 घंटे में 20 मामले सामने आए। इसका मतलब यह है कि मामले भले ही कम हो लेकिन लोगों का जो बर्ताव है वो सही नहीं दिख रहा है। जिस तरह से लोग बगैर मास्क फिरते हुए रास्ते पे दिखते हैं तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, भले ही दूसरी लहर कम हुई है लेकिन तीसरी लहर का जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि अगर देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र और केरल ये जो दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पूरे देश में आधे मामले रोज़ाना निकल रहे हैं। अभी भी महाराष्ट्र में देखा जाए तो रोज़ाना 8,000 और 10,000 के बीच मामले निकल रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन लोगों का जो बर्ताव है, जिस तरह से नागपुर के रास्तों पे हमें ये देखने को मिल रहा है, इससे काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन एक बात सही है कि प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रहिए जरा आप साथ, देखिए ये तस्वीरें हर जगह से, देश के हर राज्य से आ रही हैं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, जरा वो भी देखिए। ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिख रही है। सब्जी खरीदने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि मंडी में पैर तक रखने की जगह नहीं है।
ओखला सब्जी मंडी में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, ना ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर आप मास्क देख रहे होंगे। जो सब्जी बेच रहे हैं ना वो मास्क लगा रहे हैं, और जो सब्जी लेने पहुंचे हैं वो भी बिना मास्क के ऐसे ही बाजार में घूम रहे हैं। प्रियंका, लगातार जो पुलिस है, प्रशासन है, उसकी तरफ से एक्शन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट बंद करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सब्जी मंडी में भी हमने देखा, ऐसा लग रहा है कोरोना से पहले की तस्वीर हम देख रहे हो, लोगों को डर ही नहीं बचा है। जी बिल्कुल, और लोगों को डर नहीं बचा है, इसीलिए लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव जल्दी आएगी। मैं तस्वीरें क्योंकि सदर बाजार की आपको सुबह से लगातार दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी देर से हम यहाँ खड़े हैं, बावजूद उसके भी जो लोग हम आपको दिखा रहे थे कि जो मजदूर हैं यहाँ काम करने के लिए बैठे रहते हैं, उन्होंने भी अब तक मास्क नहीं पहना है। जैसे ही कैमरा घूमता है वो मास्क को ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा उसे नीचे रखते हैं। तो ये तस्वीरें हैं सदर बाजार की। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि कुछ दिनों पहले ही रुई मंडी एक जगह है जिसको बंद किया गया था, उसके बावजूद बाकी पूरे सदर बाजार में इसका फर्क नजर नहीं आया, बल्कि रुई मंडी के बाहर ही, जहां पर जिस बाजार को बंद किया गया उसके ठीक बाहर ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सभी को लेकर जो नियम थे उनको तोड़ा जा रहा था। आप तस्वीरों में जिस किसी को यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे कि बिना मास्क के लोग आराम से बेफिक्री से घूम रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रशासन नदारद है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जरूर नजर आ रही हैं, पर ना लोगों को कोई टोकने वाला यहाँ है, ना लोगों को ये बताने वाला है कि मास्क पहनना है, या ना कोई चालान करने वाला है। तो एक ये भी कारण है। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ लोगों की खुद ही बनती है। मैं जो तस्वीरें दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह का वक्त है, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कामगार हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे जो मजदूर यहाँ पर बैठे हुए लेबर चौक पे, ये तमाम लोग वो हैं। और उनकी लापरवाही सबसे ज्यादा। ये देखिए, महिला एक रिक्शे पे बैठी हुई है, मुंह छुपा रही है क्योंकि मास्क नहीं पहना हुआ है। अब ये इसी तरीके की तस्वीरें आप सदर बाजार में जिस तरफ देखेंगे वहां आपको नजर आ जाएंगी। पर बात यह है कि कैमरा देखकर तो मास्क सबके ऊपर हो जाते हैं, पर उसके अलावा मास्क, अब एक शख्स को यहाँ पर देखिए, ई रिक्शा चला रहे हैं, खुद बैठेंगे, अपने पीछे 4 लोगों को बैठाएंगे, पर मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क, भैया मास्क ऊपर क्यों नहीं लगा के रखते? मैडम लगाते हैं, थोड़ा सवारी कर रही है, बात करनी पड़ती है, थोड़ा लगाते हैं। मास्क से बात नहीं हो पाती, गमछा घुटता है, थोड़ा दम सा घुटता है। 1.5 साल तो देश भर में कोरोना को हो गए हैं, लेकिन लोगों को मास्क पहनने में अभी भी दिक्कत है, और उसके बहाने उनके पास बहुत है। जी ठीक रहिए जरा आप साथ। देखिए, उधर मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे और लापरवाही वहां पर भी देखने को मिली है। धार के 30 गांव में सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर उमड़ी। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। और हैरानी की बात तो यह है कि सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी ने भीड़ को काबू करने की जहमत तक नहीं उठाई। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं। अभिषेक, देखिए, मुंबई वो राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा कहर कोरोना का टूटा था। आज की स्थिति क्या है? क्योंकि भारी तादाद में मुंबई से भी वो तस्वीरें आ रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, मानने को तैयार नहीं है। क्या किसी प्रकार की सख्ती मुंबई में भी हुई है? देखिए, बिल्कुल सख्ती नज़र नहीं आ रही है। अमूमन होता ये था कि दूसरी लहर के दौरान इसी मार्केट में बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी और मार्शल्स घूमते नज़र आते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर आप देखिए, कहीं पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएमसी की तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन प्लान नहीं हो रहा है कि आखिर किस तरीके से कोविड को रोका जाएगा। और थर्ड वेव को लेकर के भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हों, भले ही सरकार के दूसरे मंत्री चिंता कर रहे हों, लेकिन कोरोना को लेकर के देखिए जिस तरीके से लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ना अवेयरनेस दिख रही है, ना पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट का डर दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि दोनों लोग बिना मास्क के, ये भाई ये मास्क आप लोग नहीं लगाए हैं, बताइए कि कैसे आप लोग लगाए हैं? कब लगाए थे मास्क? निकल के बोलना, उधर क्या बोलना? मैंने लगाया, वो सटक गया था वो बोलने में। देखिए, इस तरीके से अलग अलग एक्सक्यूज़ आप देखिए कि तमाम सारे लोग अलग अलग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारियों की टीम को यहाँ करना चाहिए था, बीएमसी के मार्शल्स होने चाहिए थे, वो फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसी की वजह से यहाँ पर ये मुंबई की सबसे बड़ी मंडी है, और सब्जी मार्केट होने के कारण सुबह 6 बजे से इस मंडी में लोग आने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए तो एकदम फॉलो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से अब मुंबई में फिर से कोरोना बढ़ना शुरू हो गया, मुंबई सहित महाराष्ट्र में, तो उसका असर थर्ड वेव की तरफ देखा जा रहा है। ठीक, अभिषेक रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, अगर